संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का मास्टरमाइंड कौन है? देश की संसद मौन है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, लेकिन क्या जितना सिंपल यह मामला लग रहा है, क्या उतना ही सिंपल यह मामला है या इसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन है? खाली रंग दे बसंती जैसी कुछ मूवीज की तरह युवा सिस्टम से व्यतीत होकर इसको अंजाम देने पहुंच गए या इसके पीछे कोई टूल किट काम कर रही है? ये जो 5-7 चेहरे, ये सिर्फ मोहरे हैं या कोई मास्टरमाइंड है जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है? या संसद में कुछ और होने वाला था, कुछ बड़ा होने वाला था? क्या लास्ट मोमेंट पर यह ऑपरेशन अबॉर्ट कर दिया गया? कहीं इन लोगों का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया? कई लोगों को बिना बताए कुछ ऐसा इनसे करवा दिया गया जिसकी इंटेंसिटी इनको मालूम ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं कि कितना बड़ा कांड ये करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ संसद में इस मुद्दे पर हंगामा भी खूब हो रहा है, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। 8 सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी तय करते हुए पहले उनको सस्पेंड किया गया, फिर 14 सांसदों को सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जो असल सवाल है उसका जवाब नहीं मिल रहा है कि संसद में सुरक्षा कर्मियों के 40% पद खाली क्यों हैं? फुल टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कब होगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल इन 8 सुरक्षा कर्मियों पर है या कुछ बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बड़े नाम आज हैं। हमारे साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य जुड़ने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर मेंबर हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। प्रमोद जी, सबसे पहले तो जो हुआ कल, वो पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा। अभी तक जो कुछ इस मामले में हुआ है, बतौर कांग्रेस पार्टी के सदस्य, बतौर एक सीनियर लीडर, आप कितना संतुष्ट हैं उससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कुछ लोग बाहर से आकर वो संसद भवन की सुरक्षा में अंदर आते हैं, फिर उसके बाद संसद भवन में लोकसभा की दीर्घा में जाते हैं, दर्शक दीर्घा में जाते हैं और वहां से जम करके सदन के अंदर जाते हैं। यानी लोकसभा के अंदर वो पहुंच गए चैम्बर में। ये पहली बार हुआ है। आज से 22 साल पहले जो हमला हुआ था, आर्म्ड हमला, उसमें भी वो लॉबी तक भी नहीं जा पाए थे। अंदर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, इसमें वो प्रवेश कर गए, वहां से कूदे और उन्होंने अपने जूते से पाउडर निकाले, बम निकाला जिससे बनता है, फेंक दिया। पूरा सदन धुआं धुआं हो गया। ये रंगीन था, ये हार्मलेस था, ऐसी रिपोर्ट है, कहा जा रहा है। पर अगर वो जो निकाल के फेंका था वो बम होता तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, जिसकी 2 लेयर 3 लेयर क्रॉस करके आए। अभी आप ही कह रहे थे कि सिक्योरिटी में तमाम जगह खाली हैं। उन खाली जगहों पर भर्ती तक नहीं हुई है। यानी देश के सारे सांसद हवाले कर दिए गए उनके और गवर्नमेंट सोती रही। और डिमांड क्या है? आज विपक्ष चाहता क्या है? सिर्फ यही कि गृह मंत्री जिस सदन के अंदर आए, एक वक्तव्य दें कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, या एक कमेटी बना दें सांसदों की, जिससे भविष्य में ये दोबारा आप कह रहे हैं सांसदों की कमेटी बना दें। यहाँ तो सांसद जो आज पर भी सरकार बात कर रहे थे, 14 सांसद निलंबित कर दिए गए, 1 राज्यसभा के और 13 लोकसभा के, जिसमें 9 कांग्रेस पार्टी के। इस पर क्या कहना है आपका बतौर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के तौर पर? मेरी बात मैं कहता रहा हूं, ये तानाशाही में संभव हो। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। ये सरकार लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप बताइए, 13 लोग तो सस्पेंड हो गए। वो जो एक वक्तव्य की मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री से कह रहे हैं आप बताएं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं, भविष्य में रहेंगे या नहीं। और जिसने पास दिया था, भाजपा का सांसद जिसने पास दिया था, अभी जांच चल रही है, उसको सस्पेंड करने की नहीं सोची।
बल्कि जिसने ये पास दिया, जिसकी वजह से घटना हुई, वो आराम से संसद में बैठा है और हम आवाज उठा रहे हैं कि भैया इस पे बोलो तो, क्या हुआ, कैसे हुआ, या हम चैनलों में देख लें या हम अखबारों में पढ़ लें। हमें ये भी जानने का अधिकार नहीं कि हम पर, ठीक बात है, हमारी सुरक्षा पर हमला हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको कम से कम अपनी सुरक्षा के बारे में आवाज उठाने का हक तो होना चाहिए, और जब हम वो आवाज उठा रहे हैं तो हमें सस्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका। हमारे जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पूरी बात। हम किसी से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, देश के वो लोग जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी मांग क्या है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं ये क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। अरे ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग में तो हम 3-4 महीने पहले आए, कहा गया था ये दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है। ये हालत है भाजपा के, मतलब सरकार की तरफ से आप कहीं ना कहीं एक जवाब चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और ये बताने के लिए कि विपक्षी सांसदों की या विपक्ष की इस मुद्दे पर क्या मांग, तानाशाही का रवैया है, तानाशाही का रवैया है। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि तानाशाही का रवैया है।